महामारी कोरोना वायरस के चलते काफी समय तक जहां लॉकडाउन रहा, काफी लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, उन्होंने भी काफी बार जो है एक अपील जरूर की सरकार से, प्रशासन से, कि अगर हम लोग स्कूल की फीसेस की बात करें, बहुत ही एक छोटी सी शायद सुनने के लिए एक परेशानी है, लेकिन जब इसको गहनता से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात जरूर है कि जब पूर्ण तरीके से जो है लॉकडाउन था देश भर में, लेकिन उसके बावजूद स्कूल की फीसेस की हम बात करें, उसके लिए सभी पेरेंट्स को फोन किए गए, मैसेजेस आए गए कि अपने बच्चों की फीस आप लोग डिपॉजिट करवाएं, और ये अपने आप में ही काफी बड़ा मुद्दा जरूर बना। तो आज हमारे साथ कुछ मिडिल क्लास फैमिली से कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उन्हीं से एक बार हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ परेशानियां जो हैं उन लोगों को झेलनी पड़ी है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? स्कूल की फीस हो, बिजली के बिल हो, या फिर शॉप्स की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इस लॉकडाउन के समय में जो है अभी तक देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? एक्चुअली मैम, मिडिल क्लासेस को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उसको किसी चीज़ की तरफ से कहीं भी, मोदी जी कहते तो हैं पर हम लोगों को कहीं भी फैसिलिटी नहीं मिलती। हमें हर चीज़ की दिक्कत है। किराए वाले किराए मांगते हैं, स्कूल वाले फीस मांगते हैं, और बिजली बोर्ड वाले बिजली वो मांगते हैं। ठीक है, आज भी हमारी काफ़ी टाइम से बिल इकट्ठा हुआ था, हम रिक्वेस्ट करने के लिए गए हैं, मगर उन्होंने कोई भी उसमें डिस्काउंट नहीं किया है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि जो हो सके, कम से कम जितना हो सके, हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। तो अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, ईएमआई हो, बिजली के बिल हो, अपने घर का रेंट हो, बच्चों के स्कूल की फीस हो, इसी तरीके की काफी ऐसी परेशानियां जरूर हैं जिसके बारे में काफी गहरी सोच में लोग जरूर पड़े इस लॉकडाउन के समय में। स्कूल्स की हम बात करें, वहां से फोन आ रहे थे। बिजली के बिल की हम बात करें, काफी बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने आवाज उठाई किस तरीके से जहां एवरेज रेट पर बिजली के बिल आने थे, लेकिन काफी लोगों को डबल ट्रिपल रेट्स पर जो है बिजली के बिल देखने को मिले, जो अपने आप में ही एक टाइम के लिए तो लोगों के लिए काफी बड़ी परेशानी जरूर थी। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम, क्या आपको परेशानियां जो है इस समय में झेलनी पड़ रही हैं? हम मिडिल क्लासेस बंदे हैं, कैसे भरेंगे? काम तो है नहीं, काम बंद था, काम ठप था इतना टाइम, तो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से भरेंगे? ये बिजली के बिल, बच्चों की फीस, ऑनलाइन काम दिया। अब हमारे घर में मेड आती है, उनके वो बच्चों को फीस कहते 2 बार डिमांड कर बैठे हैं, भाई फीस लो। वो कहाँ से देगी बेचारी? वो फिर हम पे जोर लगाती है, अभी हमें दो, तो हम कहाँ से भरेंगे? हेल्प इस टाइम तो हेल्प की ज़रूरत है बहुत, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ हेल्प दी जाए इन चीज़ों की, बच्चों की फीस और बिजली के बिल। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम लोग प्री स्कूल्स की बात करें, छोटे छोटे जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं, उनकी भी आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं और उनके भी फीस के लिए कॉल्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद स्कूल के जो मैनेजमेंट है उन्हें भी समझना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ने वालों में से नहीं है। तो क्या कुछ इस बारे में आप कहना चाहेंगे? हाँ, यही है कि बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, सब कुछ बस ऐसे ही। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कि फ़ीस, आज भी हमें फ़ोन आया कि फ़ीस जमा करवाएं, उस पर क्या कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस तो बस ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी है जस्ट, बाकी ऐसे इसका कोई एडवांटेज इतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चे इतना सीरियसली पढ़ाई को ले नहीं रहे हैं इस चीज़ के। बस यही है कि मिडिल क्लास हर तरफ से मारा जाता है, हायर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लोअर क्लास को वैसे ही मोदी जी हेल्प कर रहे हैं। बीच में पिस सिर्फ मिडिल क्लास रहे, उसको किसी चीज़ का कोई हेल्प नहीं मिल रहा। बाकी ये है कि अब देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होगा आगे। बाकी ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह फी अभी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मैम बच्चों की आई साइट पर फर्क जरूर पड़ रहा है अगर इसी तरीके से ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ रहे हैं। पहले बोलते थे कि स्कूल्स में फ़ोन लाना अलाउड नहीं है, अब पूरा दिन बच्चा फ़ोन के आगे बैठा रहता है, तो हर चीज़ पे, ब्रेन पर, आई साइट पर, एवरीवेयर उन पर इफेक्ट पड़ ही रहा है इस चीज़ का। बट वह है कि अब सब एक साथ चल रहे हैं, तो एक बंदे की, हम लोगों की तो खैर वैसे भी कोई सुनवाई नहीं है। सारे अगर यूनिटी बनाकर कोई कहते हैं तो हम साथ में खड़े हुए तैयार हैं। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? किन परेशानियों का सामना आपको इस समय में झेलना पड़ रहा है? बस ये झेलना पड़ रहा है कि यहाँ पे मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो फीस सबमिट नहीं करा सकते स्कूल में, तो ये कहते हैं कि यहाँ भी मतलब जैसे मर्जी फीस लें, चाहे वो कम लें चाहे ज़्यादा लें, जैसे भी होगा मतलब ना लें। मतलब देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। अब मैडम खुद कहती है कि फ़ोन अलाउड नहीं होता स्कूल में। जब हम जाते थे कि बच्चों को स्कूल में या घर में फ़ोन देना अलाउड नहीं है, पर वो खुद अपना ऑनलाइन वर्क करवा रहे हैं, वो कह रहे बच्चों को काम करवाओ। फिर ये तो बहुत
मुश्किल वाले काम है। तो आप देख सकते हैं बच्चों के स्कूल की फीस जो है वो काफी बड़ा मुद्दा जरूर है, क्योंकि स्कूल से फोन आ रहे हैं कि आप लोग फीस डिपॉजिट करवाएं, जो लोग करवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद काफी बार जो है फोन किया जाता है। और साथ ही साथ प्री स्कूल्स की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत जरूर है, क्योंकि प्री स्कूल्स के बच्चे ना ही ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं और ना ही अभी कोई भी चांसेस है कि कोई प्री स्कूल्स जो है खोले जाए। तो आखिरकार उनकी फीस जो है उसकी डिमांड क्यों की जा रही है। उसके बाद दूसरा मुद्दा बिजली के बिल का बहुत बड़ा है। फिलहाल अगर हम लोग करनाल शहर की बात करें, बिजली के बिल जहां एवरेज रेट्स पर आने थे, लेकिन उसके बावजूद डबल ट्रिपल रेट्स पर बिजली के बिल आ रहे हैं। काफी लोग उससे काफी ज्यादा परेशान है और उसके बावजूद ड्यू डेट पर अगर बिल नहीं भरा जाता है तो पेनल्टी भी उसके ऊपर लगेगी। जहां लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, लेकिन उन्हें बिल भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं भरेंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी। जैसे कि अभी मैम ने भी कहा कि बीच में मिडिल क्लास जो हमारी है वो कहीं ना कहीं पिसती हुई फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हायर क्लास जो हमारी सोसाइटी है उनको शायद इसके बारे में फर्क नहीं पड़ेगा और लोअर क्लास सोसाइटी को काफी लोगों ने जो है अपना सहयोग जरूर दिया, अपना साथ जरूर दिया। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा काम आजकल बिल्कुल ठप हो चुके हैं, सब घर पे बैठे हैं। बिजली के बिल, पानी का बिल, कार की EMI, सब बिल अब अपने टाइम पे आ रहे हैं। उसके लिए सरकार कुछ चाहे तो कर सकती है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पा रही। जो लोअर क्लास है उनको कहीं ना कहीं से फैसिलिटी मिल रही है, अपर क्लास को ज़रूरत नहीं है। इसलिए कल सरकार ने, मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, देखो उसमें कुछ सहूलत मिल जाए हमें। मैम, उम्मीद ये थी कि कल जब मोदी जी ने जन संबोधन किया तो ये था कि शायद वो मिडिल क्लास फैमिली के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो क्या कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे? निराश फिर से एक बार मिडिल क्लास? देखो, शायद कुछ उम्मीद तो लग रही है, बाकी अब पता नहीं, हो जाए, शायद कोई उम्मीद मिल जाए तो हम मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा सहन कर लें। बाकी अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। हम घर पर बैठे हैं और खाली बैठे हैं। सब खर्चे तो वैसे के वैसे चलेंगे ही, चाहे जो मर्जी खर्चे हों। इसलिए सरकार को इस तरफ हम मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, अगर हम लोग घर के खर्चों की बात करें वो उसी तरीके से चल रहे हैं। कार की EMI देनी उसी तरीके से जरूरी है, बिजली का बिल हो, घर का रेंट हो। हालांकि सरकार द्वारा कहा जरूर गया था कि रेंट जो है वो ना लिया जाए, लेकिन काफी लोग गाड़ी की EMI हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, बच्चों की स्कूल की फीस हो, ये छोटी छोटी चीजें मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा परेशानियां जो हैं वो जरूर लेकर आई इस लॉकडाउन के समय में। हालांकि कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय संबोधन किया गया, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है उसके बारे में ऐलान जरूर किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो हमारी सोसाइटी है वो भी इस बात से निराश होते हुए नजर आए कि उनके बारे में कोई भी जिक्र जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। कुछ और महिलाओं से हम लोग आगे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिलीज की जो प्रॉब्लम्स है, जो इनकी परेशानियां हैं, वो सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग कुछ और महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लोगों को क्या कुछ परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही हैं? स्कूल फीस एक मुद्दा है और बिजली का बिल एक मुद्दा है, गाड़ी की EMI मुद्दा है। काफी समय से जो है शॉप्स बंद रही, लेकिन उसके बावजूद जो है घर का रेंट हो वो देने के लिए लोग कहीं ना कहीं जो है मजबूर रहे। तो क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम हिस्सा इस टाइम फीस का है। आप सरकार ने भी ये बोला था कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। पहले स्कूल वालों ने 20% बढ़ा के फीस दी थी। जब मैसेज आया तो उन्होंने फीस जरूर कम की, पर वो फीस भी उन्होंने लास्ट ईयर वाली ही फीस को ही दोबारा रीओपन कर दिया। तो लास्ट ईयर वाली फीस में क्या एडमिशन फीस नहीं थी या ट्यूशन फीस, उसके अलावा कंप्यूटर चार्ज, सभी चीज़ चार्जेस मिक्स करके ही तो लास्ट ईयर वाली फीस थी ना। तो फिर वो कम कहाँ से हुई? हमारे लिए तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ उस चीज़ का। पहले 20% एक्स्ट्रा थी और उसके बाद लेस करने के बाद भी आई है, तो लास्ट ईयर वाली ही फीस को ही उन्होंने रिकटन किया है, तो उसका तो कोई हमें भी वो बेनिफिट नहीं मिला मिडिल क्लास वाली को। और ऊपर से पहले था कि आप फ़ोन नहीं करोगे, कल से फिर से फ़ोन आना स्टार्ट हो गया है। पहले तो ये पूछा जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या बच्चों को समझ आ रही है? क्या सेकेंड या फोर्थ या थर्ड क्लास या नर्सरी क्लास के बच्चों को क्या ऑनलाइन क्लासेस समझ आएंगी? आप 10 मिनट का लेक्चर ऑनलाइन दे देते हो, उसके बाद तो सारी हेडेक तो पेरेंट्स की है। सारा दिन पेरेंट्स ही तो एफर्ट लगा रहे हैं ना। आपका क्या है? आपका तो सिर्फ 10 मिनट का काम है। आपने तो कंप्यूटर पे या ऑनलाइन अपनी क्लासेस दी और लेक्चर दिया और दैट्स इट, बस। उसके बाद तो एफर्ट तो सारी पेरेंट्स ही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन, सरकार और जो बड़ी बड़ी NGO आती हैं पहले आगे, उन्हें आगे आना चाहिए? आना चाहिए।
जरूर आना चाहिए, पर जब सिर्फ उन्हें हमारी नीड होती है जनता की, खास तौर पे बुरा तो सभी को लगेगा, इलेक्शन के टाइम पे ही देख लीजिए, सभी बड़े से बड़े नेता छोटे से हमारे आगे हाथ तक भी जोड़ने को रेडी हो जाते हैं, पर जब हमें उनकी नीड होती है, अगर हम उन लोगों के पास जाते हैं तो वो सीधा से ही दूर से ही हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम लोगों ने उनकी कोई कभी हेल्प ही नहीं की। दैट्स इट, मतलब बिल्कुल वो ऐसे हो जाते हैं। फीस के अलावा कोई और मुद्दा जो आपके जहन में हो? फीस के अलावा सभी है, जैसे बिल चार्ज, बिल के हैं, बिल भी एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं सबके, पानी का बिल भी है, गाड़ी की ईएमआई भी है सभी मिडिल क्लास वालों के लिए। आरबीआई ने फैसला लिया था कि ईएमआई नहीं ली जाएगी, पर जैसे भी फैसला ये नहीं लिया गया था कि नहीं, मतलब 3 महीने के लिए कि मतलब एक्सटेंड कर दी जाएगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हर किसी की ईएमआई तो राइट टाइम पे ही कट रही है। अगर मान लो किसी की 7 डेट है तो वो 7 के 6 को ही कट जाती है, डिडक्ट हो जाती है बैंक से, तो फिर उसमें मिडिल क्लास को क्या फैसिलिटी मिली, या क्या उनको तो कोई वो ही नहीं मिला, उसमें तो रिलैक्सेशन तो कुछ भी नहीं मिली मिडिल क्लास को। तो परेशानी है, परेशानी बिजली के बिल को लेकर भी है, परेशानी स्कूल फीस को लेकर भी है। स्कूल फीस उन बच्चों के भी जो प्री स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, और उन पेरेंट्स से भी फीस मांगी जा रही है जिनके बच्चे प्री स्कूल के अंदर हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकों की ईएमआई की बात कर ली जाए, गाड़ी की ईएमआई की बात कर ली जाए, और ऊपर से बिजली के बिल की बात कर ली जाए, स्कूल फीस की बात कर ली जाए। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई है, लेकिन उसके अंदर अभी तक बिजली बिल को लेकर या जो ईएमआई की किस्तें हैं उनको लेकर बात क्लियर नहीं की गई है। क्या पता आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, कितनी परेशानी, कहां कहां पर परेशानी? सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए स्कूल फीस की है। जब हमारे माननीय पीएम साहब ने एक आदेश जारी किया, सबसे अपील की कि पूरा का पूरा भारत देश लॉकडाउन रखेगा, सब ने उसकी नियमों की पालना की, सब ने अपनी पूरे के पूरे दुकान दफ्तर सब बंद किए। हमने भी देशभक्ति निभाई, हम अपने घरों में रहे। छोटे छोटे बड़े से बड़े हर व्यक्ति ने अपनी आजीविका पे पूर्ण विराम लगाया। सभी ने अपने घर में पड़े हुए उस जो उनका पास जो पैसे जमा थे, कुछ पड़े हुए थे, उनसे अपना गुजारा चलाया, उनसे अपने घर में सभी खर्चे पूरे किए। तो क्या यह नियम स्कूल वालों पर लागू नहीं होता है? वो आज क्यों इस बेरोजगार भारतवासियों से हाथ फैलाकर अपने वेतन के लिए पैसे मांग रहे हैं उस लॉकडाउन के पीरियड के लिए? क्या इनको उस लॉकडाउन की पीरियड की फीस नहीं छोड़नी चाहिए? क्या इनके पास इतना बैकअप नहीं है कि अपने घर चला सकें? आज एक मध्यम व्यक्ति जो 15-20 हज़ार रुपये कमाता है, उसने भी अपने काम धंधे बंद करके अपने घर को चलाया, और जिनकी एक अच्छी स्मार्ट सैलरीज हैं, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने घर को चला सकें, और हम बेरोजगार भारतवासियों से अपने वेतन के लिए पैसे मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप इस संदेशा को, इस मैसेज को सरकार तक पहुँचाइए, उनको बोलिए कि जनता किस कदर दुखी है अंदर से। इस बारे में आप अच्छे अपने विचार वहाँ तक पहुँचाइए। ये हमारी परेशानी तो है बिल्कुल आम आदमी को, और फिलहाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि फीस के लिए आपको कोई दबाव नहीं बनाना है। फीस देनी जरूर पड़ेगी, लेकिन दबाव नहीं बनाना है। अगर आपके पास फिलहाल फीस के लिए पैसे नहीं हैं तो आप अगले महीने दे सकते हैं या 2 महीने के बाद दे सकते हैं। लेकिन ये परिवार जो है, मिडिल क्लास जो फैमिली है, वो लगातार परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इनके पास मैसेज के जरिए भी स्कूल की तरफ से संदेश आ रहा है और फोन के जरिए भी लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग फीस जमा करवाएं। आंटी, क्या क्या परेशानी? सेम थिंग, देखो फीस तो पे करनी पड़ेगी, बट फीस भी एक जेन्युइन होनी चाहिए ना, जो ये फीस दे रही हैं। पहले तो सेम थिंग इंक्रीमेंट लग के फीस आई, फिर जब सरकार का ऑर्डर आया तो उसके बाद बैकअप वही लास्ट ईयर वाली फीस सेम हुई, बट इस फीस के अंदर ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, वट एवर जो भी फंड होंगे इनके सब इंक्लूडेड हैं। तो इसमें सरकार ने क्या कहा है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, तो हम तो यही अपील करेंगे कि फीस हम पे कर रहे हैं, बट ट्यूशन फीस का रहे। ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन है? बच्चे सीरियस नहीं है इसके लिए, ठीक है आप वर्क भेज रहे हो, बट बच्चे सीरियस नहीं है इसके लिए, करते भी हैं नहीं भी करते हैं, तो ये सोल्यूशन प्रॉपर तो नहीं है ना। देखिए, ऑनलाइन जो क्लासेस लगाई जा रही हैं वो चाहे बड़े बच्चे उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होकर पढ़ भी लें, चाहे वो 10वीं के बच्चे हैं या 11वीं के बच्चे हैं, लेकिन अगर प्री स्कूल के बच्चों के लिए बात की जाए जो पहली दूसरी में पढ़ते हैं या इससे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी आंखों पर भी उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें कितना ऑनलाइन समझ आएगा और वो कितना उसको सीरियस लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आंटी, किन किन चीज़ों की परेशानी?
मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, सब ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, कृपया करके उन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए और उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो हल निकालने की जरूरत है, सरकार को देखने की जरूरत है, सामाजिक संस्थाओं को भी फीस का मुद्दा जरूर उठाने की जरूरत है, प्रशासन भी इस बात को सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि प्रशासन एक जरिया होता है सरकार से जुड़ने का, तालमेल के जरिए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार फीस साथ ही साथ बिजली के बिल या EMIs को लेकर लगातार परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी, किस किस चीज को लेकर परेशानी? बस ऑलरेडी स्कूल की फीस की है, अब तो स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं कि यहाँ भी फीस सबमिट कराओ, स्कूल खुले हुए हैं, कि टाइमिंग बताते हैं वो कि मैम जमा कराओ। तो मैंने कहा जैसे होगा, मेरे हस्बैंड जो लॉ करेंगे वो मैं फ़ीस जमा करवाऊंगी। आजकल जो बच्चों को काम करवा रहे हैं स्कूल में, ऑनलाइन काम चल रहा है, तो बच्चों को खुद बोलते हैं कि मोबाइल देना लॉ नहीं करते, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि बच्चों को काम करवाओ ऑनलाइन करके। तो बच्चे कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते, कि पेरेंट्स की दिक्कत है, पेरेंट्स से काम करवाएंगे तो बच्चे करेंगे, अदरवाइज बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सोल्यूशन यह है कि स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि सभी पेरेंट्स फिलहाल यही गुजारिश सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार को इस बात में इनिशिएट लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को समझा जा सकता है और सोल्व किया जा सकता है, और लोग जो परेशान होते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं स्कूल फीस को लेकर, उस पर एक कदम उठाया जा सकता है। और कुछ भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी? भैया परेशानी तो है या ये ऑनलाइन सिस्टम है, अभी पहले भी बोल चुकी थी, जस्ट फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई बेनिफिट वगैरह नहीं है। एक्चुअल मेरी सिस्टर का कॉल आया था, यूपी वगैरह में बाकायदा जूम ऐप के थ्रू, बाकायदा मैम वीडियो कॉलिंग के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं। वो भी सिस्टम एक बार को समझ में आता है कि एट ऑन अ टाइम वो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट यहाँ पर सिर्फ ऑडियो मैसेज के थ्रू स्टडीज़ वगैरह करा रहे हैं। उसमें बच्चे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग जब मन करता है वो रात को बैठे, शाम को बैठे, कोई मतलब उनका कंपल्सरी नहीं है बैठना उस टाइम है। अगर इन्हें ऑनलाइन सिस्टम करना भी है तो बाकायदा कि अच्छी ऐप के थ्रू, एक टाइम टेबल के थ्रू ही करना चाहिए। बाकी ओवरऑल यही है कि फ़ी ऐसे मांग रहे हैं जैसे हमारे पास तो कोई ख़जाना रखा हुआ है ना, हम निकाल कर दे देंगे। सबसे ज़्यादा इस टाइम हम जैसे लोग ही पिस रहे हैं। हमारे पास जो बेसिक नीड्स हैं वो उसको पूरी करने के लिए भी हम कैसे एफर्ट्स करके कर रहे हैं, और ये फ़ी आज भी फ़ोन आए हुए हैं, बट अभी हम ले देने के है ही नहीं है कि अभी हम दे इस कंडीशन में नहीं है। बट यही रिक्वेस्ट कि हमें थोड़ा टाइम दें, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू हम एक एक करके दे दें, इतना तो हमारे को इन लोगों को करना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट से, मोदी जी से, कि ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए इतना तो वक्त दिया जाए कि हम इनको 1 बाय 1 इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर सके, हमारे पर इतना बर्डन ना डाल दें। क्योंकि वही है कि हायर क्लास को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और लोअर क्लास को, उनको ऑलरेडी सारी ही तैयार है, तो हम मिडिल क्लास कहाँ पर जाएंगे? तो मिडिल क्लास को लेकर काफ़ी परेशानी है। कुछ और लड़के भी मौजूद हैं, ये कौन लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन हैं, क्या करते हैं, किस तरह की परेशानी? सर यहाँ पे खाने पीने की परेशानी, हम लोग मजदूर है सर, यहाँ पे रूम किराएदार रहते हैं हम लोग, और बस यही है, राशन पानी का दिक्कत है सर। और हम लोग बिहार भी जाना चाहते हैं, आज गए थे वहाँ पे ऑफिस पे, ये मैसेज भी दिखाए थे, तो बोले कि जैसे जानकारी होगा आपको हम बताएंगे। आपकी भी सेम परेशानी? और यही हमको सारे खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, इनकी भी तमाम समस्याएं हैं। इधर एक मिडिल क्लास जो लगातार फीस को लेकर परेशान है, EMI किश्त को लेकर परेशान है। 20 लाख करोड़, कितनी जीरो हैं, 13 या 14, ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े राहत की पैकेज की बात की गई है, उसके अंदर वित्त मंत्री की तरफ से जो शुरुआत की गई है कि लघु उद्योग की बात की जाए, सूक्ष्म उद्योग की बात की जाए, बिजली जो कंपनियां हैं उनको फंड देने की बात की गई है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि EMI कैसी भरी जाएंगी, बिजली के बिल कैसे भरे जाएंगे, साथ ही साथ जो स्कूल फीस है उसको लेकर जो स्कूल के ऑनर हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो लगातार दबाव बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द बच्चों की फ़ीस भरें। ऐसे में प्रशासन को आगे आने की ज़रूरत है, सरकार को आगे आने की ज़रूरत है, और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत है, ताकि लोग
सफ़र ना करें, परेशान ना हों, क्योंकि EMI तो मोबाइल बिल के अंदर आ चुकी हैं मैसेज के ज़रिए और कटनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन जिस तरह की बातें की गई थी कि EMI के लिए आपको एक समय दिया जाएगा, लेकिन उस तरीके का आम लोगों की जो ज़िंदगी में है असर पड़ता दिख रहा है, यानी कि वो उससे प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार EMI कट रही हैं, लगातार बिजली के जो बिल हैं वो एवरेज से ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर स्कूल फीस की बात करें तो उसको लेकर भी लगातार मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो प्री स्कूल के बच्चों की बात की जाए या बड़े स्कूल के बच्चों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो मिडिल क्लास पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक संदेश पहुंचाइए और इन मिडिल क्लास की भी जो समस्या है उसका समाधान निकल सके, ताकि जो परेशानी इन लोगों को आ रही है उससे थोड़ी बहुत राहत जरूर इन्हें मिल सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपनी टीम के साथ हिमांशु नारंग।